फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, जैसा कि पिछले 2 तारीख को भी मनाया गया फरवरी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया क्यों जाता है और इसकी थीम क्या है और पहली बार कब मनाया गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिवर्ष यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन हुआ वो 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रामसर अभिसमय क्या है। तो यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 2 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। इस बार जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। अब आइए देखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल किया गया है। भारत के लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। उड़ीसा का चिल्का झील को वर्ष 1993 में शामिल किया गया था, लेकिन 2002 में इसे हटा लिया गया। अब देखते हैं क्या है आर्द्र भूमियाँ। जल से समृद्ध भूभाग जो आर्द्र भूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। ये क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, डेल्टा, झीलें, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 4 नए रामसर स्थलों की घोषणा की, जिससे भारत में अब इनकी संख्या 85 से बढ़कर 89 हो गई है। तो जो नए जोड़े गए स्थल हैं वह तमिलनाडु के सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम का है खेचो पलरी आर्द्र भूमि और झारखंड का उधवा झील है। अब देखते हैं क्या है रामसर स्थल। रामसर स्थल एक आर्द्र भूमि होता है। इसे रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया जाता है। भारत में देखते हैं रामसर स्थल क्या है। भारत में 89 रामसर स्थलों को चिन्हित किया गया है। इनमें से प्रमुख हैं चिल्का झील, उड़ीसा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है सुदर्शन खाली पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का ये हिस्सा है। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है। समुद्री आर्द्र भूमि है। तमिलनाडु में भारत में सबसे अधिक रामसर साइट है, वो 20 है।